तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कि सामने से यान की बता देता यस भाई मैं ही हूं जिसने डिवाइन वेपन चोरी किया था। एल्डर लोग कहते हैं लेकिन एक सेकंड यार, अभी अभी कोई चोर आया था जिसके साथ सब लोग मिलकर फाइट करे, अभी तू यहाँ पर है तो चोर कौन है? तो यान की बताता मेरा जो ब्लड गार्ड यहाँ पे था ना यार, ब्लड सर्वेंट वो यहाँ पर है। ये लोग चौक जाते वो वहां पर है यार। एग्जैक्टली तू करना क्या चाहता है यार और इतना पावरफुल कैसे बन गया? ये यान की बताता मैं करना क्या चाहता हूँ। वेल मैं दिखाता हूँ कि मैं करना यहाँ पे क्या चाहता हूँ। वो जो भट्टी यहाँ पे थी भाई, वो भट्टी लेके अच्छे से रिफाइन करने लग जाता है। क्या उसने 99% करके यहाँ पे छोड़ दिया था, कंप्लीटली नहीं किया था। और किसी भी डिवाइन वेपन को इसने कंप्लीटली अभी तक नहीं किया। कंप्लीटली करने पे ना मुसीबत यहाँ पे हो सकती है, तो इसके लिए ना ये इसने 99 करके छोड़ दिया था। तो बाकी जो 10% है ना, मतलब बाकी 1% वो भी यहाँ पे कर लेता हूँ। जैसे करता ना नोटिस करता है कि अरे बाप रे भाई जितना ज्यादा मैंने किया इसका वर्ल्ड फोर्स है ना मेरे को उतनी ज्यादा दुनिया से बाहर निकालने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। लेकिन डोंट वरी, मैं सेकंड डिवाइन वेपन करके देखता हूँ। सेकंड जो स्वॉर्ड इसने चोरी किया था उस स्वॉर्ड को भी अच्छे से रिफाइन करने लग जाता है। और जैसे इसको करता है तो और इसको ढकेलने की जो पावर थी ना वो बड़ी यहाँ पे हो जाती है और इसको बाहर ढकेलने लग जाती है। तो ये भी जैसे तैसे खुद को संभाल लेता है। तीसरा डिवाइन वेपन एक भाले वाला वेपन यहाँ पे था, उस भाले को भी है ना ये रिफाइन यहाँ पे करता है। और इस टाइम पे भी ऐसा रिएक्शन होता है, सॉरी इतना हार्ड रिएक्शन था ना अपनी लिमिट पे आ चुका है। यानी अब कुछ भी हो जाए, चौथा पांचवा डिवाइन वेपन है ना मैं चाह के भी नहीं कर सकता। यानी इतने साल मैंने मेहनत किया था, इतना सारा मैंने चोरी किया था, लेकिन एंड में मेरे हाथ में कुछ भी यहाँ पे नहीं लगा। और उतने में ना इसको अजीब से चक्कर आते हैं, आंख बंद होती है और जैसे आंख खुलता है ना इंग यांग सेट का जो फॉरबिडन एरिया था, जिस एरिया से इसने एंट्री मारी थी इस वर्ल्ड के अंदर, उस एरिया के अंदर आ जाता है। तो यान के भी समझ जाता है कि वेल मैं वापस आ गया। जो सुप्रीम एल्डर था यार जिसने भेजा था वो भी कहता कि एक सेकंड यार, वो जो डिवाइन वर्ल्ड यहाँ पे थी उसका 30% पावर यहाँ पे जा चुका है। यानी इसने 3 डिवाइन वेपन रिफाइन कर लिया। यानी साले का बहुत ही फायदा हुआ। जो एल्डर यहाँ पे था एल्डर भी कहता साले एक सेकंड यार तूने 3 वेपन यहाँ पे रिफाइन कर लिया। यान के बता हाँ मैंने 3 यहाँ पे कर लिया। ये भी कहता व्हाट डू मीन भाई तूने 3 कर लिया? ये भी कहता क्यों 3 यहाँ पे नहीं करना था क्या? नहीं सच्ची में 3 यहाँ पे नहीं करना था क्या? ये बताता है कि नहीं है, ज्यादातर जो बंदे यहाँ पे जाते ना कोई एक डिवाइन वेपन यहाँ पे चूज करते हैं, उसी एक ही डिवाइन वेपन को यहाँ पे रिफाइन करते हैं। ये ऐसा ही होता है, जितने भी बंदे अभी तक गए ना सबने ऐसा यहाँ पे किया है। लेकिन तूने भाई 3 से ज्यादा यहाँ पे कर लिया। सामने से यान के बताता है पहले एक मुझे मिला फिर मैंने उसको यहाँ पे किया, वो जैसे हो गया एक दूसरा लिया उसको भी किया और जैसे दूसरा हो गया वैसे तीसरा किया। एल्डर कहता साले ऐसा। उसका दिन एल्डर सुप्रीम एल्डर से पूछता बताओ यार ऐसा कांड यहाँ पर हो गया तो कोई बंदा चाह के भी अब उस डिवाइन वर्ल्ड में जा सकता है क्या? सुप्रीम एल्डर बताता है कि भाई 30% जो वर्ल्ड फोर्स का पावर है ना वो यान के ने ऑब्टेन कर लिया 3 डिवाइन वेपन को यहाँ पे रिफाइन करके। तो यार कम से कम ना 100 साल का टाइम लग जाएगा उस वर्ल्ड को वापस से रिपेयर यहाँ पे होने के लिए। हाँ तो जैसे रिपेयर यहाँ पर होगा ना तभी जाके हम वापस जा सकते हैं। एल्डर बताता है भाई हमारे लिए भाई ये कम से कम 100 साल रहेगा, लेकिन उनके लिए ना वो लगभग 1000 साल टाइम यहाँ पे रहेगा, क्योंकि उनके लिए जो टाइम है ना वो टाइम ज्यादा तेज यहाँ पे चलता है। समझ गए क्या? यान को तो समझ गया। उसके अलावा भी एक छोटा सा और डाउट यहाँ पर है, और जो डाउट है डाउट क्या मैं क्लियर कर सकता हूँ। जो सुनते सुप्रीम एल्डर कहता है तुझे यही डाउट है ना कि मेरे वापस से निकल जाने के बाद वो जो डिवाइन वर्ल्ड है ना उस डिवाइन वर्ल्ड में क्या यहाँ पर होगा? यान के भी कहता है आपको कैसे मालूम? सुप्रीम एल्डर बताते तू इकलौता बंदा नहीं है जो इस डिवाइन वर्ल्ड में गया है, इससे पहले भी ढेर सारे बंदे यहाँ पे गए थे और सारे बंदे बाहर आने के बाद ना यही सवाल पूछते हैं। जो तुझे बताने से अच्छा मैं तुझे दिखा देता हूँ। एक छोटा सा कुछ था भाई आर्टिफैक्ट, उसको और दोबारा दिखाया जाता है उस वर्ल्ड में क्या हो रहा है। तो यान के अपने आप को देखता है, तो यान के भी देख के चौंक जाते हैं, अरे बाप रे मैं तो यहाँ पर हूँ, तो ये अंदर कौन क्या कर रहा है? सुप्रीम एल्डर बताता समझ भाई ये तेरा अवतार यहाँ पर है जो तूने वहां पे छोड़ दिया, मतलब तूने छोड़ा नहीं। जैसे कोई बंदा वापस निकलता है ना उसका अवतार वहीं पे छूट जाता है और अवतार के पास उतनी पावर होती है जितने पास ना जितनी पावर तूने उस वर्ल्ड में यूज की थी। तो यान के भी समझ जाता है फिर तो भाई बढ़िया यहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं होगा, मेरे सारे बंदों की प्रोटेक्शन है ना मेरा अवतार यहाँ पे कर लेगा। उसको एल्डर कहता है ठीक है भाई अब चलो यहाँ से। तो यान के भी उसके साथ निकल जाता है। फिर यान के पूछता है जो डिवाइन वर्ल्ड था ना मैंने सुना इसके जैसा आपके पास टोटल 3 और डिवाइन वर्ल्ड यहाँ पर है, तो बाकी मैं कब यहाँ पे भेज रहे हो? एल्डर कहता साले गधे के बच्चे तूने उस डिवाइन वर्ल्ड का ना 30% वर्ल्ड सोर्स का पावर यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया, तेरा बहुत ही ज्यादा फायदा यहाँ पर हो गया है। तूने मतलब समझ उस दुनिया की आधी बैंड बजा दी, 30% बैंड बजा दी, बाकी दुनिया की भी बैंड बजाना चाहता है क्या? यान कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको शुक्रिया बोलना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस वर्ल्ड में जाने का मौका यहाँ पे दिया। तो एल्डर कहता है इसकी कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है, मैं जो डिसेबल चांगू है ना तो उसका पति यहाँ पर है, आगे चल के तेरे साथ अपनी जिंदगी यहाँ पे काटेगी, तो जाहिर सी बात है तुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहना है। अगर तू यहाँ पे मर गया वो बेचारी यार भरी जवानी में विधवा हो जाएगी, इसके लिए मैं तुझे यहाँ पे जो सुनते यान के भी कहता हाँ चांग हुआ यार उसका क्या हालत है? ये बताता है कि भाई भूल गया मैंने उसको सजा यहाँ पे दे दिया 100 साल यहाँ पे बंद होने का, वो सजा बस नाम का सजा यहाँ पर है। मिनिमम जो ओपन लेवल के बंदे ना छठे रहेंगे उनको 100 साल तो चाहिए ही अपना पावर स्टेबल करने के लिए, तो 100 साल आराम से लगाएगी। जो पावर है ना वो पावर यहाँ पे स्टेबल करेगी। हम जैसे बंदों के लिए 100 साल तो यूं भाई चुटकी बजाते ना यूं निकल जाता है। जो सुनते यान के भी कहता है तो जैसे 100 साल यहाँ पे पूरा होगा ना मैं वैसे ही वापस यहाँ पे आ जाऊंगा, अब अलविदा यहाँ पे चाहूंगा।
जो सुंदर ये कहता अलविदा चाहेगा। अबे साले तुझे याद है तूने जाओ नाम के एक लड़के को जहां से यहाँ पे मारा था, जो कि 1000 क्रेन सेट करना, ये को डिसाइपल यहाँ पे था। तुझे क्या लगता है सेट वाले तुझे ऐसे यहाँ पे जाने देंगे? यान के भी कहता यार लेकिन हमेशा आपके सेट में ऐसे डरपोक जैसा छुप के नहीं रह सकता ना। ये भी कहता टेंशन ना ले, 2-4 दिन आराम कर ले, मैं तुझे अपने किसी और बंदे के साथ भेजूंगा, तू हमारे बंदों के साथ जाएगा ना, वो लोग बिल्कुल भी अटैक यहाँ पे नहीं करेंगे। तो कुछ दिन का टाइम यहाँ पे गुजर जाता है, उनके एक शिप पे बैठ के यान के निकल जाता है। नोटिस करता वो यार शिप कितना तेज है, और वही जो सेट यहाँ पे थी 1000 क्रेन सेट है ना, वो शिप भी इंतजार करी थी यान की उठाई करने के लिए, लेकिन वो लोग हमला नहीं करते। वो शिप एक फीमेल डिसाइपल थी, वो कहती है मास्टर यार आप ऐसी जाने दोगे क्या? ये कहता था और क्या मैं करूं यार, वो जो शिप है ना जिससे यान की जा रहा है, वो शिप इंग यंग सेट वालों के यहाँ पर है। और बुड्ढा एल्डर इतना कमीना साला, वो यहाँ पर ना अकेले उसने यान को जाने नहीं दिया, अपने साथ अपने सेट के बंदों को भेजा। अगर मैंने अभी अटैक यहाँ पे कर दिया ना, उनके सेट के साथ दुश्मनी करने के बराबर हो जाएगा, उनके सेट के साथ बिल्कुल दुश्मनी नहीं कर सकता। जो सुनता है फीमेल डिसाइपल कहते फिर जो मेरी जूनियर की मौत यहाँ पर हुई है जाओ का, उसका क्या? तो मास्टर कहता टेंशन यहाँ पे मतलब उसका बदला एक दिन यहाँ पे पक्का लिया जाएगा। अब आते यान के क्योर, जो कि अपने वर्ल्ड लैंड में यहाँ पे पहुंच चुका था। पहुंचने के बाद इसके सारे बंदे सामने थे। ये भी सोचते जब सेट नया नया बना था ना, 2-4 ही ओपन नेवल लेवल के बंदे थे, लेकिन अब ढेर सारे ओपन नेवल के 6ठे लेवल के बंदे बन गए। यानी मेरा जो सेट है ना बड़ा कमाल का यहाँ पे बन गया। यान के अच्छे से बताता सुनो मेरी बात, इस वजह में कॉन्फ्रेंस में गया था ना, कॉन्फ्रेंस में गया मैं जीता, और समझो चांग हुआ मेरी यहाँ पर होगी, लेकिन उसी में गड़बड़ यहाँ पर हो गया। जाओ नाम के एक लड़का यहाँ पे था, क्या बोलते हैं भाई, एक 1000 क्रेन नाम का सेट है, और सेट से बिलोंग करते हैं, मैंने उसको मार डाला। तो वहां सेट के जो लोग है ना वो मेरे पीछे पड़ गए। तो भाई पूछता बताओ भाई वो जो लड़का था कौन, उसकी कितनी औकात थी, सेट में कौन से लेवल का था? यान के बताता ओपन लेवल के 6ठे लेवल का था, और चांग हुआ की जितनी औकात इंग यांग सेट में ना, उतनी औकात उसको अपने सेट में यहाँ पे थी, क्योंकि यार वो भी अपने सेट का कोई डिसाइपल था। जो सुनते यू कहती है अच्छा तभी तो जो इंग यांग सेट वाले ना वो आपको छोड़ने के लिए हमारे वर्ल्ड लैंड में आया, ताकि जो बाकी सेट वाले आप जो सुनते यान कहते यस तुमने सही पकड़ा। और ये बताइए सारी बातें मैं तुमको काहे को बता रहा हूँ, क्योंकि आगे चल के हमारे सेट पे भी अटैक हो सकता है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम लोग यहाँ पे संभल के रहो। और रही बात मैडम लैंड का, उनका क्या हालत है भाई? उस सर्कुलेशन में गई थी अपना लेवल अप करने के लिए, हो गया भाई। बताता है ओपन हेवन के 7वें लेवल पर अपना लेवल अप करने गई है, और ओपन हेवन का 7वां कोई छोटा लेवल यहाँ पे नहीं होता, तो जाहिर सी बात इसमें टाइम लगेगा, बहुत ही टाइम लगेगा। यान के भी कहते जैसा हो जाएगा मैनू बता देना। और यहाँ पे आता है कई दिनों बाद लूजी नाम के एक लड़का यहाँ पे था, अरे वही जो यान के साथ है ना वो कॉन्फ्रेंस के अंदर यहाँ पे था। यान के उसकी प्रोटेक्शन वोटेक्शन यहाँ पे की थी, जिसने प्रोटेक्शन मांगी भी थी, और बदले में 6ठे रैंक एलिमेंट यहाँ पे दूंगा। हाँ तो 6ठे रैंक एलिमेंट ला के देता है, और कहता भाई ये लो शुक्रिया। यान के बोलता ऐसे शुक्रिया की बात तो यहाँ पे नहीं थी, लेकिन भाई एक सेकंड यार, तुमने 6ठे रैंक एलिमेंट मुझे ला के दिया, पक्का इसको कलेक्ट करने में टाइम लगा होगा। ये बात आता कि नहीं भाई? मेरा जो सेट है ना, मेरा सेट ग्रेड मालूम कौन है? मेरा बाप यहाँ पर है, ज्यादा टाइम नहीं लगा, ज्यादा मेहनत यहाँ पे नहीं लगा, यूं मुझे मिल गया। यान के बताता यानी तुम्हारा बजन है ना, तुमको 6ठे रैंक एलिमेंट यहाँ पे दिला सकते हो, लेकिन जो तुम्हारी लेवल है ना वो बस ओपन हेवन के 4थे पर है। ऐसा क्यों? ये बताता कई बार ना ज्यादा औकात ज्यादा पैसा होने से भी ना तुम अपने लेवल अप नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे अंदर औकात यहाँ पे ना हो तो मैं अगर ओपन हेवन के 3rd पे चल जाऊंगा ना, वही मेरे लिए बड़ी बात यहाँ पे थी, लेकिन जैसे तैसे 4थे पे आ गया, बस इससे ज्यादा ना मैं बिल्कुल भी कुछ उखाड़ नहीं सकता। 6ठे पे जाने की मेरी औकात यहाँ पे नहीं थी। जो सुन रहे यान को बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या? समझ गया। तुम्हारा सेट हमारा सेट मिलकर बिजनेस करने को तैयार है क्या? अगर है तो भाई मैं तैयार हूँ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।